अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। इतवार के रोज़ लाहौर में एक बड़ी हंगामा खेज़ी रही। इमरान खान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंची, ज़मान पार्क गई और इस्लामाबाद की अदालत की तरफ से उनकी गिरफ़्तारी के वारंट उन्हें तामील करवाए गए। इमरान खान तो उन्हें नहीं मिले और लेकिन शिबली फराज ने जो वारंट थे उनकी तामील की और उसके ऊपर लिख दिया कि इमरान खान कानून और आइन के मुताबिक इस वारंट को और इस ये जो तलबी है अदालत की उसको फॉलो करेंगे और अदालत में पेश ज़रूर होंगे, कानून का सहारा लेते हुए जो भी हम मुशावरत करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है कि वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। इसमें इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुए और इस्लामाबाद पुलिस को नाकाम और नामुराद वापस लौटना पड़ा। लेकिन क्या ऐसे पहले भी होता है कभी कि अगर पुलिस ने किसी को गिरफ़्तार करना हो तो वो आए और उसे कह दिया जाए कि साहब घर पे नहीं है जहाँ आपने जिन्होंने गिरफ़्तार करना है और वो पुलिस चली जाए। पुलिस के छापे ऐसे भी होते हैं, ये भी नया एक्सपीरियंस है कि किस किस्म के छापे पड़ रहे हैं, किस किस्म की गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, किस किस्म के वारंट जारी हो रहे हैं और अदालतों के वारंट जो हैं, अदालत की तरफ से जारी किए गए वारंट गिरफ़्तारी, उनका ये जो हाल हो रहा है और जिस तरह से कारकुनों का जमे गफ़ीर वहाँ पर इकट्ठा हो गया और एक तो पहले उन्होंने जिस तरह से पेशी इस्लामाबाद की अदालतों में की सैकड़ों हज़ारों अपने कारकुनों के साथ, उसी तरह से आज उनकी गिरफ़्तारी के वक्त भी कारकुनों ने उनकी रिहाइशगाह का वहाँ पर मुहासरा कर लिया और पुलिस को एक्शन नहीं करने दिया। सो ये एक बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का एक मैं कहता हूँ सियासी एक्टिविटी रही आज और एक बड़ा पुरहंगाम दिन था लाहौर में। लेकिन ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? ये आज के व्लॉग में आपके साथ मैं कुछ डिस्कस करूँगा और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर करूँगा। इस गुफ्तगू को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो है इसे सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। तो नाज़रीन, बड़े फ़ैसले हो गए हैं, हमें बताया गया है कि बहुत बड़े फ़ैसले हो गए हैं और वो फ़ैसले जिनका बड़ी देर से इंतज़ार था पिछले 7-8 माह से 9 माह से, जिनकी तरफ बढ़ने से पहले 100 बार सोचा जा रहा था, लेकिन अब वो फ़ैसला हो गया है कि अब वो काम कर लिए जाएंगे जिनके लिए आज से 10 माह पहले या 1 साल पहले जो एक्सरसाइज शुरू हुई थी, जिसे इमरान खान रजीम चेंज का नाम देते हैं और जो पीडीएम है वो ये कहती है कि उन्होंने हुकूमत और मुल्क को बचाने के लिए ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। तो वो अब फैसला वो क्या है? बहुत ही ज़िम्मेदार जो हमारे सोर्सेज़ हैं उनका ये कहना है कि ये मार्च का महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट है इमरान खान की पॉलिटिक्स के हवाले से। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत के साथ मिलने का इत्तेफाक हुआ। उन्होंने जो बातें बताई वो बिल्कुल समझ में आती भी हैं और जो उसके लिए जो वो जवाज़ और लॉजिक पेश करते हैं वो ऐसे हैं कि जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत ही क्लैरिटी है उन बातों में और अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का हम जायज़ा लें तो अगर माज़ी के वाक़यात को आज के हालात के बराबर में रख कर देखें तो वो उनका तकाबली जायज़ा अगर लें, उसका तज़िया करें तो ये बिल्कुल बातें दुरुस्त साबित होती हैं कि इस वक्त इमरान खान के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट के अंदर क्या सोच पाई जा रही है और जो कहा जा रहा है कि उनके बारे में फ़ैसले कर लिए गए हैं और वो फ़ैसले जो हैं वो इस तरह के फ़ैसले क्यों हैं, ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है। देखें, इमरान खान साहब इस वक्त जो पोजीशन ले चुके हैं, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो पीडीएम की हुकूमत है, अगरचे 10-12 पार्टियों की, कोई 13 पार्टियों की कहता है, ये इतनी बड़ी माइनस इमरान खान बाकी तमाम जमातें जो हैं वो हुकूमत पे हैं और एक जो खाका हमेशा देखा जाता रहा है कि एक नेशनल गवर्नमेंट का वो इस वक्त प्रैक्टिकली मौजूद है, लेकिन माइनस इमरान खान के, इसलिए हम इसे नेशनल गवर्नमेंट नहीं कह सकते क्योंकि बहरहाल इमरान खान एक बहुत बड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं। अगर वो उसमें नहीं है तो इसे हम नेशनल गवर्नमेंट नहीं कह सकते, लेकिन रेस्ट ऑफ इमरान खान तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस हुकूमत में मौजूद हैं। लेकिन इन तमाम पार्टियों के होते हुए भी ये इन पार्टियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इमरान खान को हाथ डाल सकें। इमरान खान को हाथ वही डालेंगे जो इमरान खान को लेकर आए थे और जिन्होंने इमरान खान का एक मॉन्स्टर जो है वो तैयार किया।
वहाँ पर असल में जो खान साहब के जो सींग फंसे हुए हैं, जो फड्डा है, जो लड़ाई है, वो वहीं पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही है। पिछले 2 रोज़ की स्टेटमेंट्स उनकी उठाकर देखें तो वो बड़ी ही दिलचस्प है। इससे पहले वो एक ही सांस में पहले वो मुतालबा करते हैं कि कमर जावेद बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। साबिक आर्मी चीफ का वो कोर्ट मार्शल मांगते हैं और साथ ही वो कहते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ मुझसे मुलाकात करे। बड़ी दिलचस्प मीम्स इसके ऊपर बनी। ख्वाजा आसफ ने भी इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी फप्ती कसी और उन्होंने कहा कि मेरी मुनाफ़कत देख मैं क्या चाहता हूँ, कुछ ऐसे करके। और फिर उसके बाद एक सिलसिला चल पड़ा इसी के ऊपर मीम्स बननी शुरू हो गई कि एक आर्मी चीफ जो है, जो आपको लेके आया था, आप उसका कोर्ट मार्शल चाहते हैं, और एक आर्मी चीफ जिसके आर्मी चीफ बनने की आपने मुखालफत की, आप उनसे मुलाकात के लिए बेताब हैं। और दूसरी तरफ आपका जो है पूरी की पूरी सोशल मीडिया टीम है, वो मौजूदा आर्मी चीफ की, साबिक आर्मी चीफ के बारे में तो जो कुछ वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में भी उनका जो प्रोपेगेंडा है वो मतलब ये है कि ऐसा है कि कोई हम ये क्या कह सकते हैं, कोई दुश्मन मुल्क का प्रोपेगेंडा सेल ही ये काम कर सकता है। जिस किस्म के वहाँ पर व्लॉग्स आ रहे हैं और जिस किस्म की बातें वहाँ पर की जा रही हैं मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप के हवाले से, तो जब खान साहब आप ये सारी बातें कहते हैं और आपके जो करीबी रफ़क़ा है, आपकी जो सोशल मीडिया टीम है, आपके जितने हमदर्द लोग हैं, वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर किस तरह से आप उन्हें ये यकीन दिलाएंगे कि अगर आप हुकूमत में आते हैं, उनके साथ मिल लें आप और वो आपको एक स्पेस दे दें, वो रास्ता दे दें कि आप इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत बेशक बना लें, तो आप ये कैसे उन्हें यकीन दिलाएंगे कि आपके अंदर ये जो इस वक्त एक इंतकाम की आग है, वो जो है वो इस ऐसी नज़र नहीं आएगी या उसमें से वो कुछ बरामद नहीं होगा जिसका खदशा ज़ाहिर किया जाता है। हमें याद है कि 88 का जब इलेक्शन हुआ था, जब बेनज़ीर भुट्टो अपने वालिद की असैसिनेशन के बाद पहली बार पीपल्स पार्टी की हुकूमत को लेकर चली और इलेक्शन में जब वो दाखिल हुई थी, तो उनके बारे में एक ही बात कही जाती थी कि ये खातून अपने बाप के कत्ल का, उसकी फांसी का बदला लेगी आकर। और इस चीज़ को लेकर एक ख़ास एक जो था एक प्रोपेगेंडा और एक कैंपेन चलाई गई कि किसी तरह से बेनज़ीर भुट्टो का रास्ता रोका जाए। अच्छा, मुकम्मल तौर पर तो रास्ता रोकना मुमकिन नहीं था क्योंकि बहुत बड़ी वेव थी उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो की, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह से वो इलेक्शन मैनेज किया कि बेनज़ीर भुट्टो को महदूद कर दिया गया और इतनी कमज़ोर हुकूमत उन्हें दी गई कि वो किसी के ख़िलाफ़ भी कोई काम नहीं कर सकती थी। बल्कि उन्हें हुकूमत देते वक्त ग़ुलाम इसहाक़ खान ने उन पर वाज़े किया कि देखें बीबी, ज़िया-उल हक़ के ख़ानदान की तरफ आपने आँख उठाकर भी नहीं देखना। इस किस्म की उनके साथ जो है वो डील की गई और बेनज़ीर भुट्टो ने वो वैसे ही एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की ख़तून थी। उन्होंने बहरहाल जब वो हुकूमत में आई तो वो पाकिस्तान को फिर जैसे कि उनका हमेशा से एक रहा है पीपल्स पार्टी का और भुट्टो फैमिली का कि उन्होंने पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात की और उन्होंने पिछले इंतकाम वगैरह की बात नहीं की। फिर बेनज़ीर भुट्टो की जब असैसिनेशन हुई तो आसिफ अली ज़रदारी ने भी मशहूर नारा जो लगाया उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का, और उस वक्त यही था कि सिंध पता नहीं सिंध से किस किस्म का रिएक्शन आए और सिंध में क्या हो जाए बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद। लेकिन वो पीपल्स पार्टी ने ही कहा कि नहीं, पाकिस्तान हमारा है, हम इसको आगे लेकर चलेंगे। लेकिन अब खान साहब पर कौन एतबार करे? देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जब अगर खान साहब जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने ये बात कही और ये बात बड़ी दिल लगती भी है कि अगर खान साहब जिस किस्म के मुतलवन मिजाज हैं, आज अगर उन्हें हुकूमत मिल जाती है और उनको फ्री हैंड दे दिया जाता है तो क्या उनसे क्या बैद है कि वो आते ही पहला ऑर्डर क्या करें? अगर अगर वो आकर ये जहन में या चश्मे तसव्वुर में लाएं कि अगर वो आते ही ये कहें कि जनाब ये आर्मी चीफ जो है इन्हें आप हमें कबूल नहीं है, सीधी सी बात, मतलब मैं जो बात हुई वहाँ पर वो मैं खुल के आपको बताता हूँ कि अगर वो आते ही आर्मी चीफ को ही तब्दील कर देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये नहीं, आप घर जाए और नीचे से फ़लाँ साहब जो है ये आर्मी चीफ हैं, तो वो जब
आते ही जब एक नया प्राइम मिनिस्टर होता है उस वक्त पूरी एनर्जी में होता है, पूरी कुव्वत में होता है, पूरी अवामी मैंडेट उसके साथ होता है, तो उसके आर्डर्स को कौन रोक सकेगा? तो इस किस्म की उनसे जो है हरकत की तवक्को की जा सकती है। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अभी बिल्कुल इस मोड में नहीं है। ये शहबाज शरीफ इसमें मैटर नहीं करता, आसिफ अली जरदारी इसमें मैटर नहीं करता, बिलावल नहीं करता, मरियम नहीं करती, नवाज शरीफ नहीं करता, ये कोई मैटर नहीं करते। मैटर करती है तो एस्टेब्लिशमेंट मैटर करती है कि वो इमरान खान साहब को जो मौजूदा शक्ल है उनकी इसमें इस शक्ल में अफोर्ड नहीं करते। तो इस ना तो मौजूदा उनके मिजाज और पॉलिसियों को लेकर इमरान खान को कोई स्पेस मिलता हुआ नज़र आता है, ना ही इस चीज़ को देखते हुए उनके साथ कोई बात करने को तैयार है, जिसका इजहार ख़ुद इमरान खान ने किया कि मेरे साथ मैं तो बात करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ बात ही नहीं करते तो फिर मैं क्या करूँ। सो वो मुख्तलिफ पोजीशंस ले रहे हैं कि किसी तरह से कोई राब्ता कारी का कोई रास्ता जो है वो खुले, लेकिन वो नहीं खुल पा रहा। उसकी बुनियादी वजह खान साहब का अपना स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, उनकी जारहाना पॉलिसीज़ हैं, और फ़ौज के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनका जो नैरेटिव है वो गालिबन देखिए इमरान खान जो है उनकी समझने वाली बात है कि वो एक ऐसी शख्सियत है कि पहली बार उनका वास्ता पड़ा है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ या ताकतवर हलकों के साथ, या ये कहें कि जो पावर पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो सख्त मराहल हैं उनको उनमें से पहली बार गुजर रहे हैं, कठिन मराहल में से पहली बार गुजर गए। सख्तियाँ उन पर पहली बार थोड़ी सी आई हैं, और सख्ती अब तक की सिर्फ यही आई है कि उन्हें इक़्तिदार से अलग किया गया है। इसके अलावा बाकी तो कोई सख्ती नहीं आई उनके ऊपर। हाँ, एक वज़ीराबाद का वाक़या है जो बहरहाल बहुत संगीन वाक़या था कि उन पर कातलाना हमला हुआ, और वो अंदर तब से वो बैठे हुए हैं और वो किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाह रहे कि बाहर निकला जाए। सो मैंने जिस बात जो शुरू की थी वो यही थी कि ये फ़ैसला किया गया है कि ये मार्च का महीना फ़ैसला ये है कि अब इन आने वाले दिनों में इस चीज़ को किसी मंतकी अंजाम पर पहुंचाया जाएगा। मंतकी अंजाम क्या है? वो यही है कि खान साहब का रोल जो है उसको रीडिफ़ाइन किया जा रहा है कि वो किस तरह से एक मशहूर जो इस्तिलाह चलती है कि -1 का फार्मूला हो। सो पीटीआई के अंदर -1 का फार्मूला जो डिज़ाइन किया गया है, जो कहीं पर पड़ा हुआ है, अब उसके ऊपर अमल दरामद की बात की जा रही है, और मुमकिन है कि टेरियान केस और तोशाखाना केस, ये केसेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग केसेस हैं। उनको सियासत से आउट करने के लिए, उन्हें नाअहल करने के लिए, उन्हें जो है वो शेल्फ करने के लिए, और उनकी पार्टी को माइनस इमरान खान तैयार करने के लिए। तो ये एक इसमें एक और भी ये चीज़ आ जाएगी कि जो मुस्लिम लीग नून का जो गुस्सा है, मियां नवाज शरीफ का जो गुस्सा है, उसको भी इससे ठंडा किया जा सकेगा किसी तौर पर, कि उन्हें जो माइनस किया गया है, अब वो जो खुलेआम ये मुतालबा करते हैं, और मरियम नवाज़ जलसों में मुतालबा करती हैं कि जो है मीज़ान को बराबर किया जाए, तराजू को बराबर किया जाए। नवाज शरीफ नाअहल हैं, सियासत से आउट हैं, तो इधर भी उन्हें आउट करके जिसको लाए गए थे अब उसको भी आउट करें, तराजू को बराबर करें, फिर खुलकर मैदान में दोनों को बराबर मौका दे, दोनों पार्टीज़ को। या फिर अगर इमरान खान ने अगर पॉलिटिक्स करनी है तो फिर नवाज शरीफ के केसेस भी ख़त्म किए जाएं, और उनके लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड जिसे कहते हैं कि वो तैयार की जाए। ये खुलकर ये मुतालबे आ रहे हैं, लड़ाई खुलकर सामने आ रही है, और इस लड़ाई के हवाले से, इस खेल के हवाले से ये मार्च का महीना जो है इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट करा दिया जा रहा है। इसमें एक तो इन केसेस के हवाले से कुछ फैसले सामने आ सकते हैं, सेकेंडली फ़ौज के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पोजीशंस जो हैं वो चेंज होनी हैं, कुछ नई तकर्रियाँ, नई अपॉइंटमेंट्स, नई पोस्टिंग्स जो हैं वो आएंगी, और आर्मी चीफ अपनी नई टीम तश्कील देने की तरफ इस वक्त पूरी तवज्जो दे रहे हैं। इस मार्च के महीने में जब वो नई टीम अपनी तरतीब दे देंगे, तश्कील दे देंगे, तो फिर वो यकसुई के साथ अपने एजेंडे पर आगे चलेंगे। वो एजेंडा जो है मुल्क की सलामती का हो, या पाकिस्तान के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट का सियासी रोल है उसके हवाले से हो। ये बहरहाल ये आने वाले दिनों में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो डेवलपमेंट्स हमें हो सकता है देखने को मिले। आप भी इस पर नज़र रखें, हम भी देखते हैं।
इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।